हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो जी, हाँ। अशरफ जी बात कर रहे हैं। जी अशरफ जी लाहौल बोल रहा हूँ, डिप्टी मैनेजर एचडीएफसी बैंक से। बोलिए। अशरफ जी, जैसे कि आपका अकाउंट है हमारे पास, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेडिकल टाइप इश्यूज है, आपने कुछ कहा था पिछले टाइम पे। तो बता सकते हैं सर क्या इश्यू है, कब तक कैसे रिजॉल्व करने वाले आपका अकाउंट, क्योंकि एनपीए डेट है सर, आज ड्यू डेट आज थी आपकी। 51,600 रिक्वायर है कि आपका एनपीए बचाने के लिए आज के तारीख में। तो मतलब क्या देखो, मैं आपको एक बात कहूँ बोलिए ना। कि ये एनपी तो हो रहा है और आगे राइट ऑफ भी हो जाएगा ये। ओके, मतलब तब तक आपका पेमेंट भी नहीं होगा, ऐसे बोल रहे हो? क्योंकि देखो, मेरा है ना मल्टीपल डिफॉल्ट है। ओके। इतने सारे कार्ड लोन है ना, और इतना मतलब अमाउंट हो गया है ना कि मतलब मैं कैपेबल ही नहीं हूँ भरने के लिए। ओके, और दूसरी बात, बोलिए, आप पहले कंप्लीट कर दीजिए। दूसरी बात, मेरे पास काम भी है नहीं। मैं काम अभी ढूंढ रहा हूँ। और अगर मैं काम ढूंढ भी लूंगा, मेरी अगर कोई सैलरी चालू भी होगी तो भी मैं नहीं भर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मतलब इतना मतलब मेरा महीने का ईएमआई बन रहा है। ठीक है ना। बराबर। तो मैंने अभी क्या सोचा है, मैं ना सबका सब क्या करूंगा, जैसे अभी 5-6 महीने लगेंगे ना, उसके बाद सेटल कराऊंगा एक एक करके। ओके, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। यही बात है सर। आपको मैं आपका ये सडनली इतना डेंज कैसे है फाइनेंशियली प्रॉब्लम? फाइनेंशियल, मेरा शॉप था ना पहले, वहाँ पे लॉस हो गया। रॉयल कलेक्शन करके, राइट? हाँ, वहाँ पे पूरा लॉस हो गया, इसके लिए दिक्कत आ गई। ओके। तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सर, क्योंकि ये एनपीए वगैरह कुछ बचाना, क्योंकि आपका देखिए, आपका अगर सेटलमेंट में जाते हो ना, आपका 10 लाख तो कलेक्शन प्रिंसिपल ही पड़ा है सर। तो वैसे है ना, सबके सब मेरा है ना बड़े ही है, जितने भी बैंक है ना, एनबीएफसी भी है, सब अकाउंट बड़े ही है, छोटा तो है ही नहीं है। ठीक है। और उसमें भी काम धंधा कुछ भी है नहीं, अभी मैं तो खुद काम देख रहा हूँ। ये कितने महीने से आपका लॉस हुआ है, जानकारी दे सकते हो, ताकि मेरे को अपडेट करना है कि आपका इतना बड़ा अकाउंट है ना, बैंक का इतना प्रोविजनिंग जा रहा है, सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, इतनी बड़ी लाइबिलिटी है, तो मतलब सर कितने महीने से आपका जॉब बिजनेस बंद हुआ है? देख लो, इसको हो गया 2-3 महीने हो गए शायद। ओके। तो अभी कोई रास्ता नहीं है सर, क्योंकि नहीं ना, अभी देखो कैसा है ना, अगर मेरे पास क्या होता ना, देखो मैं हूँ बिजनेस लाइन का, ठीक है ना, और वो टाइम पे भी है ना कि चलो बैंक का एनबीएफसी का वो तो मेरा कर्जा हुआ ही है। दूसरी बात, जो लोकल जो व्यापारी लोग रहते हैं ना, उनसे भी मैं पहले पैसे लेके बैठा हूँ, तो उनका भी प्रेशर है मेरे ऊपर। ठीक है ना। और अभी ऐसी हालत है, काम है नहीं। अगर मेरे पास कुछ पैसे होता तो उसका मैं सोल्यूशन भी ढूंढता। पैसे ही नहीं तो फिर सोल्यूशन तो कुछ है ही नहीं इसका। और इसका तो एक ही है, मैंने भी है ना कैसे एक एडवोकेट से बात की थी कि सर जी ये है, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि सर जी अभी जैसा भी है चलने दो, पहले आप जॉब देखो, जॉब मिल जाए, कुछ पैसा आए तो फिर बाद में एक एक करके आप खत्म कर देना। बाकी तो क्या कर सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। ऑप्शन तो तभी आएगा जब अपने पास पैसे आएंगे, वो वाली बात है।
ठीक है, देखिए बताइए। ओके, क्योंकि कैसे है ना, देखिए आपकी लाइबिलिटी बहुत बड़ी है। अभी क्या डिस्कस डिस्कस करके भी मतलब नहीं है। आपने जो मुझे फैक्ट बताया मुझे हाँ वो समझ गया क्या है ना, थोड़ा बहुत। एक्चुअली है तो सब बड़ा ही है। अपनी भी देखो कि हम भी चाहते हैं कि भाई भरे, लेकिन भरना कैसा है ना, अभी है ही नहीं तो क्या भरे, वो वाली बात है। ओके, तो हम्म। ये पे एनपीए तो बचेगा तो पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है, क्योंकि अभी एक बार एनपीए हो जाता है फिर इश्यू आएगा आपको। नहीं इशू वो तो मैंने ना बात की एडवोकेट से, मैंने पूरा का पूरा जो ओके। भी मेरे लोन है, जो भी मेरा है ना, जो भी कार्ड वगैरह सब मैंने उनसे डिस्कस किया है। हम्म। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, अगर होगा आगे तो हम देख लेंगे और क्या। ओके, हम्म। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि कैसे है, इसमें बैंक का बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि आपका प्रोविजनिंग रहता है आपके तो अकाउंट क्या में करें, ना हम तो खुद इतना लॉस में है ना। देखो कि अगर हमें कोई पैसा देता है ना, हम थोड़ी ना चाहेंगे कि भाई उसका पैसा डूबे, है ना। अभी हमारा खुद का ही लॉस हो जाता है तो अभी क्या करें। ओके। अभी चलो बैंक से तो मैंने, चलो भाई एक अंदाजा है कि चलो मैंने किसी से 5 लिया, किसी से 10 लिया, किसी से 8 लिया, ठीक है ना। लेकिन मेरा तो है ना पूरा का पूरा है ना, मेरा 1 से 1.5 खोखा का लॉस है। ओके। अभी वही मेरी भरपाई नहीं हो रही है। लोकल जो मांग रहे हैं उनका अलग है, कंपनी बैंक वो अलग है, पैसा बिल्कुल भी है नहीं। ये दिक्कत हो गई है। इसलिए मैं तो दुकान वगैरह बंद करके निकल गया वहां से, क्योंकि फिर लोकल लोग भी परेशान करते हैं ना भाई, पेमेंट पेमेंट पेमेंट। बराबर। तो इसके लिए फिर जगह ही छोड़ दी कि नहीं चलो यार, अभी मैं कुछ ना कुछ काम ही देखता हूँ, कुछ महीने दूर ही रहूंगा तो अच्छा है। हम्म। नहीं तो वही परेशानी में फिर कुछ काम होता नहीं है। ओके, हम्म। तो भी आपका, क्योंकि आपके बिल्डिंग के पे भी आप एंट्री तो है ही नहीं हमको, कहते हैं मैं ये बोल रहा था कि वहां अगर पे एक तो बार हुए इनके। नहीं ना, मैं तो वहां से ही छोड़ दिया ना मैंने। ओके, फिर अभी क्या हुआ, मुंबई में है या आउट ऑफ मुंबई हो? अभी मैं आया हूँ एक्चुअली राजस्थान में। मेरा एक फ्रेंड है, तो वहाँ ऐसे। पे है ना, मैं थोड़ा एक जॉब का मैं अभी थोड़ा चालू कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर कुछ हो जाए मेरा सेट, नहीं तो फिर इधर नहीं जाता, मैं जाऊंगा गुजरात। ओके। हाँ ये दोनों जगह पे मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके, हाँ जी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर रिक्वेस्ट एक बार भी ऐसा है, आप एक बार ओके अभी इस बार कुछ भी अरेंज नहीं, एक बार तो पे कर सकते हो एनपीए बचाने के लिए, नहीं बाद में कुछ पैसा कम ही नहीं करा है के ना। अभी रहता। मैं आपको सच बात बताऊँ ना कि मेरे पास है ना, यहाँ राजस्थान आने के लिए पैसे ही नहीं थे। हम्म। मैंने फ्रेंड को बोला कि भाई मेरा टिकट निकाल, मैं आता हूँ। ओके। और अभी इतने टाइम से खाना भी मतलब मैं उसके मतलब उसकी देन से मैं खा रहा हूँ। बट तो अभी आपकी घर में मेडिकल प्रॉब्लम भी था ना सर, आपने कहा था लास्ट टाइम कुछ ऐसा कुछ मेडिकल हुआ में था कुछ नहीं, आपकी? वो छोटा मोटा था, चलो वो तो कुछ नहीं, उसका तो निबड़ा भी हो जाता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होता ना कि इतना पैसा हो गया ना कि चलो भाई 1 लाख 2 लाख होता तो कुछ नहीं, यार इधर से भी लाके करके भी दे देते। लेकिन क्या हो गया ना कि इधर से ये मांग रहा है, इधर से वो मांग रहा है, ऐसे ऐसे करके इतना कर्जा हो गया ना कि मतलब उसको अभी मैं आपको क्या बताऊं कि चलो अगर मैं काम पे भी रहूंगा ना तो 1 2 लोन सेटल हो जाएंगे, ये तो बड़े बड़े है, ठीक है ना। बाकी तो अभी देखो कि कोई कंपनी केस भी कर सकती है, बैंक भी कर सकता है, हाँ, क्योंकि क्योंकि मुझे जैसे पता है सेटलमेंट कि करने भी जाओगे ना सर, सेटलमेंट भी करने के जाओगे ना, सिंपल सी बात है, आपका सेटलमेंट वैल्यू आपका, क्योंकि आपका मुद्दल पूरा क्लियर हो ही नहीं पाया। आपका एक 10,00,100 रुपए आपका सेटलमेंट अमाउंट है, अगेंस्ट आपका 12 लाख का आउटस्टैंडिंग अभी करंट बना है। हाँ तो सेटलमेंट के लिए तो जाके मतलब ये सेटलमेंट होगा भी नहीं आपका, ऐसा वो है। तो कुछ नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए फिर लीगल फेस करेंगे और तो क्या होगा। क्योंकि जेब में पैसे होते तो हम सोचते भी कि भाई ना पैसे भर दे, लेकिन है ही नहीं, तब सोचना क्या है इसमें बट आपने ज्यादा। शॉप जब लिया इतना, आपका जो लाइबिलिटी आपकी जो यूज किया था उससे थोड़ा बहुत तो कुछ तो आपका पे होता था ना, तो कहीं आगे पीछे कर सकते थे बैंक। क्योंकि आपने ज्यादा पे ये हुआ ही नहीं है, सडनली ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने लिया उसका ज्यादा कुछ 15-20% पे किया है। तो वही है ना, देखो कि हालात कब खराब होते हैं। अभी समझ लो मैंने आज एक लोन लिया, अगर मेरा क्या पता महीने भर मेरी हालत खराब हो जाए, मैं ना भर पाऊँ तो। अब हम तो लेते हैं कि हाँ भाई कंटिन्यू इसको टाइम टू टाइम भरेंगे, ओके। लेकिन वो टाइम वैसी होनी चाहिए ना भरने के लिए। डिपेंड तो टाइम के ऊपर करता है। कोई कोई बड़े लोन भी ले लेता है, छोटा भी ले लेता है, क्या पता 1 महीने बाद क्या होता है। इंसान का तो कल का भी भरोसा नहीं ना क्या हो। राइट। वो वाली बात है। अभी अगर मेरे अगर हालात स्थिर होते, ज्यादा कर्जा नहीं होता, तो फिर मैं तो देखो कि मुझे भरने में क्या दिक्कत है, मेरा लॉस नहीं होता। ओके। जब हालत ही खराब हो गई, आप खुद सोचो कि मैंने मतलब किराए का भी मैंने है ना दूसरे से पैसे मांगे हैं, उसको मैंने बोला कि भाई टिकट निकाल,
तो आप सोच लोगे कि हालत कितनी खराब हो गई। कैसे ना सर, देखिए अभी आपने मेरे को बता दिया, मैं समझ गया। अभी मेरे पास आपका अकाउंट 31 मई तक रहेगा, उसके बाद वापस किसी और बैंकर के पास, तो फॉलोअप रहते चलते रहते हैं अभी वाला। नहीं, वो तो रहेगा तो कुछ नहीं, जैसे बात करें उनके साथ भी कर लेंगे और क्या। बात ही करनी है, बात कर लेंगे और तो क्या करेंगे। तो इसमें भी है ना ये दिक्कत है कि इतने सारे मतलब लोन है ना, दिन भर कॉल ही आते रहते हैं मेरे पास। नहीं, वो फॉरवर्डेड हुआ है आपका नंबर ये। वो तो मैंने ही करके रखा है, थोड़ा मोबाइल में इशू था उसकी वजह से। लेकिन क्या है ना कि अब इतने कॉल आते हैं ना, अगर मैं कहीं काम पे भी लग जाऊँ ना, तो मतलब अगर एक कॉल उठाता हो तो काम कर ही नहीं पाऊंगा मैं। वो तो बराबर है। तो अभी आप सूरत में हो, बोल रहे इसलिए हो ना, राजस्थान में हो। हाँ, इसलिए मुझे आना भी काफी दिन, मतलब मुझे फोन ही बंद रखना पड़ेगा। फिर से आपकी डेली रूटीन कैसे चलती है? फिर आपकी फैमिली भी आपको देखना पड़ता रहेगा। फैमिली अभी कुछ नहीं, वो अभी खुद अपना देख रहे हैं। मैं तो मेरा अभी एकदम सेट है, मतलब खुद के बारे में सोच रहा हूँ कि भैया मैं एक बार सेटल हो जाऊँ, मेरा एक थोड़ा इनकम चालू हो जाए तो फिर बाकी की चीजें दिखे मुझे। ओके। बाकी मैं किसी का भी खर्चा वर्चा मैं किसी का चलाता नहीं हूँ मेरे घर में। ओके। तो उनको खुद को पता है ना कि इंसान इतना डूब चुका है, तो कल से चलाएगा क्या वो। वो बराबर नहीं, आपके बच्चे वगैरह उनका तो आपको ही देखना पड़ता रहेगा ना, क्या वो बड़े रहे। बच्चे यार, मेरी तो शादी नहीं हुई अभी तक। क्या बात कर रहे हैं सर, 49 ईयर्स में आपने शादी नहीं की? फिर ओके। अपार्ट फ्रॉम जो आज आपके पर्सनल लाइफ में डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जितना लाइबिलिटी आप डिले करोगे उतना लाइबिलिटी बढ़ते जाएगा, तो थोड़ा जल्दी करोगे तो बेटर है। नहीं ना, मैंने आपको बोला ना, पहले स्टार्ट में बोला कि ये अभी सब के सब केस राइट ऑफ में जाएंगे। तो और इसका ना मैं फ्यूचर क्या बताऊँ कि इतना डिफॉल्ट है ना वो हिसाब से, ये मतलब है ना, इसको 12 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। अगर कोई लीगल होता है तो फिर हमें कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है। ओके। बाद में बैंक लीगली भी जाता है, वो तो अलग बात है। वो तो पता ही है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए तो क्या है, अब देखना उसको। अभी देखो ऐसा है कि भाई अपने पास अगर कोई 10 लोग मांग रहे हैं, ठीक है, अभी मेरे पास पैसा नहीं, तो उसके लिए मैं कोई परेशान टेंशन लेके, तो देखो मेरी कौन सी जिंदगी आगे बढ़ने वाली। अभी ऐसा थोड़ी है भाई, अगर मुझे 10 लोगों ने पैसे दिए, मैं अगर नहीं भर पा रहा हूँ तो जाके मैं कहीं मतलब सुसाइड कर लूँ या कहीं मर जाऊँ, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। वो तो जैसे ऑप्शन ही नहीं है सर। उससे अच्छा तो फिर मैं जेल में जाके बैठ जाऊंगा फिर। सही बात है ना। कोशिश तो करनी चाहिए, वो सब सोचना ही अच्छा तो नहीं है। वही है ना, कोशिश तो इंसान सब करता है, लेकिन अगर मैं 10-12 के बाद ऐसा सोचूंगा तो फिर मेरी क्या हालत होगी, आप सोचो। भाई बैंक का पैसा है, बैंक तो मांगे क्या भाई, मार दो तो, लेकिन मुझे पता है ना कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं दूं क्या। ओके। उसके ऊपर तो ये बनता है कि हाँ भाई लीगल जाओ, और तो क्या करो। और जो चीज है, अगर कोई लीगल में जाएगा तो बता देंगे जब आपको ये दिक्कत है, अगर आपका सॉल्यूशन है इसके पास देख लो। मेरे पास तो फिलहाल कोई इनकम है ना पैसे है। अब आपको बाहर भेजना अंदर भेजना वो आप देखो। सही है ना। ओके सर, देख लीजिए, अभी क्या बोल सकता मैं आपको। चलो और कुछ नहीं तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर हो सके तो हमारा नहीं तो देखो एक बात कहो ना कि मतलब ना जानबूझ के ना कोई मतलब है ना डिले करता नहीं है। ओके। सबको अपने सिविल की पड़ी रहती है। बराबर। कोई नहीं चाहता है कि भाई मांगने वाले का कॉल आए अपने पास। बराबर। लेकिन क्या करे, पैसे नहीं होते तो फिर वो हालात बन जाते हैं। और अभी तो मार्केट इतने डाउन में चल रहा है, पता नहीं कितने लोग अभी ये सिचुएशन में होंगे वो। ओके ठीक है। जैसे कि देखो, मैं भी अभी मेरा काम है बताना, क्योंकि आज के बाद आपका अकाउंट भी परमानेंट ब्लॉक होने वाला है। अभी तक आपका अकाउंट ब्लॉक भी नहीं होगा। मैं तो कह रहा अभी ब्लॉक करो अनब्लॉक करो, जो बैंक को करना वही करेगा। मेरे पास तो देखो मैंने बताया ना, भले 6 महीना लगे 12 महीना आए, अगर बैंक को लीगल में जाना तो जाए। मेरे पास तो पैसे आएंगे तभी मैं इससे क्लियर करवाऊंगा। वो मैं ज्यादा सोचूंगा कि भाई नहीं ब्लॉक हो जाएगा, केस हो जाएगा, तो मुझे तो आज ही कहीं गलत कदम उठाना पड़ेगा।
तो इसलिए अच्छा मैं इग्नोर ही करूँ ना। भविष्य में यूज करना है तो अब उसका फायदा नहीं उठाना, क्या तो यूज करना है अभी इतने, मुझे तो देखो मुझे खुद पता है कि 2-3 साल तो इसको उतारने में लग जाएंगे, तो मैं यूज के बारे में क्या सोचूंगा, मुझे उतारना है वही सोचना है। हम्म। यूज तो करना ही क्या, इतना हो तो ठीक है कि चलो अभी मुझे भी इतने मतलब ऑफर वगैरह मिलते रहे, इतने कार्ड मिलते रहे, मैं भी लेता गया, पर मुझे ये पता नहीं था कि मतलब आगे ये सिचुएशन आ जाएगी। अगर ये कहीं अगर मेरे सिविल में इतना नहीं मिलता ना तो मेरा इतना मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होता। ओके। एक लेता चलो ठीक है, बाकी के नहीं मिले तो नहीं मिले, लेकिन एक का ही दिक्कत रहता है, ये सबका नहीं होता मुझे। अगर चेक आपकी लाइबिलिटी बहुत बड़ी बड़ी है, तो क्योंकि छोटी भी नहीं कि 12 लाख है आपका अकाउंट में। हाँ सब बड़ा है ना। अभी यार बाकी जो हमारे व्यापारी लोग है ना, जो आजू बाजू दुकान है, मतलब ऐसे उनको मार्केट में जहाँ हमारा नेटवर्क है वहाँ पे भी कोई लाख मांग रहा, कोई 2 लाख मांग रहा, कोई 4 लाख मांग रहा, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारा हुआ। तो आपने रिकवर नहीं कर पाए क्या उनसे? क्या रिकर तो उनको करना है, मुझे थोड़ी करना है। नहीं, आपने दिया रहेगा ना उनको पैसा? नहीं नहीं, मेरे पास से मांग रहे वो। आपने जिनका लिया हुआ, हाँ तो आपने उनसे नहीं लिया ऐसे बोल रहे हैं आप? तो आपका मतलब ऐसा, मैं ये समझ में नहीं आया सर, आपकी इतनी बड़ी लायबिलिटी है, आपने थोड़ा भी क्लियर नहीं कर पाए सर। आपका बिजनेस अगर मैं समझ सकता हूँ 2-4 महीने आप बोले बंद हो गया है, आप मार्केट में आप जिसके पैसा लिए, तो मतलब ऐसा लॉस कैसे हुआ? मतलब क्या ऐसा क्या प्रॉब्लम आई सर कि इतना सडनली पूरा आप एक बार भी प्रॉफिट नहीं कर सके या एट पार नहीं कर सके जितना बिजनेस, ऐसा क्या हो गया सर? अरे मैं क्या, सारा माल पे माल भरते रहा, कंपनी को पैसे आते रहे, ठीक है ना। फिर माल है ना कि डेड स्टॉक बहुत होता था मेरा, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। ओके। हाँ जैसे 10 पीस आ गए, उसमें से 2 बिक गए, 8 हो गए खराब। अब आदमी लोगों को जो है वो पैसे देना, फिर वो लोग ध्यान रखे ना रखे, मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट कर दिया था। ओके। मैं तो बैठता ही नहीं था उतना, फिर पीछे उन्होंने घोटाला कर दिया कुछ, ओके। ये चीजें हो गई। फिर क्या होगा ना, बहुत सारा होगा, फिर इसको देना है, उसको देना है, ऐसे करके और लेता रहा और देता रहा, ऐसे ऐसे करके और ज्यादा हो गया। ओके। इसके लिए अभी हाथ जोड़ दिया कि नहीं भैया, अभी मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, पहले अभी कोई काम देखेंगे, ये उतारेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। ओके ओके, बताइए जो भी है जैसे भी है, फिर मुझे मैं अपडेट तो कर देता हूँ, क्योंकि क्या है देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको कॉल करूँ, आपने तो बता दिया, अभी आप जो बोलो उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। आपके एक्चुअल लाइफ में क्या चल रहा है मुझे तो पता नहीं है ना, मैं आपको चिल्ला बिल्ला की बात करके मतलब नहीं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि आपका 12,13,000 आपका अभी आउटस्टैंडिंग बन गया है, जो बैंक की लायबिलिटी है, ठीक है। तो बैंक तो उसकी प्रोसेस तो करेगी आपके साथ, ठीक है। जो भी मेरे से ये 30 तारीख के बाद अकाउंट निकल जाएगा, 1 तारीख को दूसरे के पास जाएगा, फिर वो इनके तरीके से आपके साथ मतलब जो भी है फॉलोअप करेंगे, तो वो तो चलते रहेगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी है बैंक के साथ, तो बैंक तो फॉलोअप तो स्टॉप नहीं करेगी, फॉलोअप चालू रहेगा। वो तो देखो मैंने लीगल एडवोकेट, जो मेरा एडवोकेट है उससे मैंने बात की है, वो तो बोला इनका लीगल पूरा पूरा वो चालू रहेगा, जो भी उनका फॉलोअप है। हाँ वो मुझे पूरा समझाया उन्होंने। हाँ तो उनका जो है वो चालू ही रहेगा। ओके। आपको खाली बात करनी है, और कोई बदतमीजी करे तो उसका एस्केलेशन डालना आपको, ऐसा समझाया उन्होंने। ओके जी ठीक है। अभी मैं तो देखो, मुझे आपका समझ गया, आपका सिचुएशन है, मैं समझ सकता हूँ क्या है क्या नहीं। देखिए अभी आगे क्या होता है, अगले महीने कौन कैसे आपके साथ कैसे फॉलो करते हैं, वो मैटर वो आपको संभालना पड़ेगा। वहाँ से भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी, क्योंकि मैं आपका अकाउंट एक्सेस भी नहीं कर पाऊंगा उसके बाद। जी जी, वो मेरे जो है ना, वो मतलब एडवोकेट उन्होंने बोला है कि अगर जो भी आपका फॉलोअप होगा ना, वो रिकवरी एजेंसी करती है, और उसमें जो है उनका काम है आरबीआई गाइडलाइन के अंदर रह काम करना है। बराबर। हाँ वो आपके साथ बदतमीजी वगैरह नहीं कर सकते, ना ही आपके ऊपर चिल्ला सकते। अगर ऐसा कुछ करता है तो आप उसको है ना एस्केलेट कर सकते हो। ओके। अभी तक मुझे लगता नहीं ऐसा कोई आपके साथ हुआ रहेगा, क्योंकि एचडीएफसी अलाउड नहीं करते। नहीं ऐसा बाकी है, उनका 2-3 के साथ ऐसा हुआ मेरा। हाँ तो उनका एस्केलेशन मैंने डाला है। ओके। हाँ तो उनका वापस नोडल ऑफिसर की तरफ से कॉल भी आया था मुझे, बात भी हुई थी। ओके। हाँ फिर उनके ऊपर एक्शन भी हुआ, और मेरा फॉलोअप मतलब उसके ऊपर वो डंडी लगा के स्टॉप कर दिया। ओके। एचडीएफसी ऐसा नहीं करता, आई थिंक अपने ऑब्जर्व भी किया रहेगा अभी तक का। वो तो बात करके पता चल रहा है ना, अभी आप इतने अच्छे से बात कर रहे हो तो फिर देखो पता तो चलता है ना अपने को।
अभी देखो मेरा काम ही है सर, देखो कस्टमर जानबूझ के डिफॉल्ट नहीं करते रहेगा ना, अभी आपको हाँ। इतना बड़ा लिमिट दिया है बैंक ने, कुछ भरोसा रख के दिया रहेगा, आपका इनकम ऑफ देखा रहेगा, आपका टर्नओवर देखा रहेगा, तभी बैंक ने इतना दिया रहेगा ना। जी। ऐसे तो कोई बैंक तो किसी को भी नहीं देती है, तो समझ तो क्या सकते हैं होता है ना कि कुछ कुछ customer होता है ना, देखो कुछ कुछ अभी जैसे कि वो 2-3 बंदों ने मेरे पास ऐसे मतलब कॉल पे बदतमीजी वगैरह की थी, ठीक है ना। तो वो मतलब उनको ऐसा लगता है कि अपने घर से पैसे दिए, अपने ऊपर कोई मतलब है ना रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। ओके। वो अपने मर्जी से बोलते हैं, करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पैसा तेरे बाप का था क्या, खा के बैठा लिया, अगर औकात नहीं है तो क्यों लिया। तो फिर वो उनको है ना मतलब ऐसे लगता है। फिर क्या होता है कि जो जो समझदार है, जानकार है, वो तो उनको टर्मिनेट करवा देता है। बराबर। जो नहीं होता है तो फिर बेचारे वो तो सुनते ही है। तो गलत ही है ना एक्चुअली, जिस जो अपने को राइट नहीं है वो चीज क्यों करनी है। बराबर है ना। बराबर, देखो अभी मैं मेरा चलो फॉलो ठीक कर है, रहा हूँ। किसी का अगर प्रेशर रहता है अपने ऊपर, कोई मतलब कोई मैनेजर है, कोई सीनियर है, उसका प्रेशर है, उसके प्रेशर के कारण अपन दूसरों के मतलब प्रति इतना क्यों अपन बिगड़ जाए। बराबर। हाँ ठीक है वो भाई, भी सैलरी वगैरह मिलती है, चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन यार एक आपको इतना कहता है, आपको खुद को पता है कि भाई ये गलत काम है, तो मैं 2 पैसों के लिए गलत काम क्यों करूँ। बराबर। सही बात है ना। हम्म। हम्म। ठीक है, मैं कर देता हूँ, तो मेरे इनके तो फॉलोअप तो इतना भी होगा भी नहीं ना, अभी अपने मेरे से बात कर लिए, ठीक है, लेकिन मैं वही बताऊंगा कि 31 मई तक मेरे पास अकाउंट रहेगा आपका। जी जी उसके बाद अभी किसके पास जाता है वो 2-3 तारीख को बता दो, तो हम फिर बाद मेरे पास एक्सेस भी नहीं रहेगा, जी जी। तो फिर जो भी है उनसे आप फॉलोअप कर सकते हो, ठीक है। यस। मेरे तरफ से तो कपो कोई तकलीफ होगी नहीं, वो तो अभी अभी देखिए आपने जब पैसा ना लगे कि मेरे को पसंद भी नहीं है सर ऐसा सब चीजें, तो आपको मैंने इशू पहला जान लिया कि क्या करता है। जी जी। अभी मैं क्या कर सकता हूँ सर, मेरा एक ही कंसर्न है कि मैं तो आपको यही बता सकता हूँ कि देखिए आपकी बेनिफिट क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं, आपको यूज करना है, वो डिपेंड डिसीजन आपका है, लेना है या नहीं है, जो फॉलो करना है, बिकॉज आफ्टर एट देन यू आर दी पर्सन जिसको आपको क्लोज करना है अकाउंट। सही है। ठीक, बताइए मेरे को अगर पॉसिबल है, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आज नहीं के बाद इसमें पॉसिबल कुछ तो है, सीजन देखो होगा तो पॉसिबल शायद होता है ना, मैं ज्यादा आपको मतलब पहले ही बोल देता कि नहीं मैं 2 दिन बाद कराऊंगा, 5 दिन बाद करूंगा या अगले महीने कराऊंगा। मैंने तो आपको बोला ना कि भाई ये तो पहले सब राइट ऑफ में जाएंगे, उसके बाद भी देख लो भाई, 8 महीना भी लग सकता है, 12 महीने भी लग सकते हैं। देखो पैसा कितना, अपने को जॉब करेंगे तब कितना मिलेगा, कितना आएगा, और उस अमाउंट में कौन सा सेटल हो रहा है, वो चीजें देखी जाएगी ना। बराबर। हाँ उसके बेस पे फिर वो हम सेटल करवाएंगे। अभी देखो एक साथ तो कोई होगा नहीं। हाँ जैसे कि भाई 2-4 महीना काम किया, कुछ पैसे आए तो एक लोन सेटल हुआ, फिर और 2 महीने काम किया तो एक और हो गया, है ना। ओके। ऐसे ऐसे करके होने वाला, क्योंकि अभी कोई लोकल तो है नहीं, ना ही कोई ऐसा कोई मेरे फ्रेंड है, रिलेटिव है जो मुझे 1 रुपया भी दे। ओके। हम्म। ठीक है, जी। चलिए मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके चलो, थैंक्स। ठीक है, थैंक यू सर।